तो आज बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय में उल्लिखित 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानी के बारे में समझते हैं। तो पहले इसके महाजनपद और राजधानी की बात करते हैं। तो पहला महाजनपद है अंग, और उस टाइम पे अंग की राजधानी थी चंपा। क्या नाम था उसका? चंपा राजधानी थी। अंग महाजनपद मगध राज्य के पश्चिम में आधुनिक भागलपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। ठीक है, यह अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। अगला देखते हैं जनपद है मगध, और मगध की उस टाइम पे राजधानी थी गिरिब्रज। राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। और इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। मगध राज्य वर्तमान पटना एवं गया जिलों के स्थान पर स्थित था मगध साम्राज्य। ठीक है, और इसकी राजधानी थी गिरिब्रज। अगला देखते हैं तीसरा महाजनपद है काशी, और काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। काशी वरुणा एवं असी नदियों के तट पर बसी थी। ज्ञान, शिल्प, व्यापार, समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। अगला देखते हैं महाजनपद कौशल, और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद आधुनिक अवध के बराबर स्थित था। इसकी राजधानी राप्ती नदी के तट पर थी। अगला देखते हैं वज्जी। अगला महाजनपद है बज्जी, और बज्जी की राजधानी थी वैशाली। बज्जी राज्य 8 राज्यों का संघ था, जो प्राचीन विदेह और वैशाल राज्यों के टूट जाने पर बना था। इन 8 राज्यों में लिच्छवी, विदेह एवं याज्ञिक प्रमुख थे। अगला देखते हैं महाजनपद मल्ल, और मल्ल की राजधानी थी पावा। मल्ल की राजधानी पावा। आगे समझते हैं इसमें बज्जी के समान मल्ल भी एक संघीय प्रजातांत्रात्मक राज्य था। इस संघ में कुशीनारा एवं पावा के मल्ल थे। ठीक है, आगे समझते हैं 7वें नंबर पे महाजनपद है चेदी, और चेदी का जो राजधानी थी उस टाइम पे थी सुक्तिमती। इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। इसके बारे में समझते हैं। आधुनिक बुंदेलखंड और उसके समीपवर्ती क्षेत्र इस राज्य के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अगला देखते हैं महाजनपद वत्स, और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। यह काशी महाजनपद के दक्षिण पश्चिम व चेदी के उत्तर पूर्व में स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कालांतर में मगध ने इस पर अधिकार कर लिया। आगे समझते हैं अगले महाजनपद को। अगला महाजनपद है कुरु, और कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी कुरु की राजधानी? इंद्रप्रस्थ। वर्तमान दिल्ली एवं मेरठ के प्रदेश इस राज्य के अंतर्गत आते थे। कालांतर में मगध का आधिपत्य था यहाँ पर। ठीक है, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अगला देखते हैं 10वें नंबर पर जो महाजनपद है। 10वें नंबर महाजनपद का नाम है पांचाल, और पांचाल की राजधानी थी वह थी अहि क्षेत्र। संपूर्ण रोहिलखंड एवं गंगा यमुना के दोआब के पूर्वी भाग में स्थित था। इसमें उत्तरी पांचाल राजधानी अहिछत्र, दक्षिण पांचाल काम्पिल्य थी। आगे समझते हैं 11वें नंबर पे महाजनपद वो है सूरसेन, और सूरसेन की उस टाइम पे राजधानी थी मथुरा। सूरसेन महाजनपद मत्स्य राज्य के दक्षिण में था। पुराणों महाभारत के अनुसार यादव वंश की काफी प्रतिष्ठा थी यहाँ पर। आगे देखते हैं अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। आधुनिक मालवा प्राचीन भारतीय अवंती राज्य था। बुद्ध के समय चंद्रप्रदोत अवंती का प्रसिद्ध शासक था यहाँ का। ठीक है, आगे समझते हैं 13वें नंबर पे अगला एक किसका महाजनपद है। अगला महाजनपद है मत्स्य, और मत्स्य की जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। क्या थी राजधानी? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद कुरु राज्य के दक्षिण एवं यमुना नदी के पश्चिम में स्थित था मत्स्य महाराज। अगला देखते हैं अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पैठन या पोतन। यह दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। पुराणों के अनुसार अस्मक में राजतंत्र की स्थापना इक्वांशु वंश के शासकों ने की थी। ठीक है, आगे समझते हैं 15वें नंबर पे गंधार महाजनपद, और जो गंधार महाजनपद है इसकी राजधानी थी तक्षशिला। इस जनपद में कश्मीर, पश्चिमोत्तर प्रदेश, पेशावर एवं तक्षशिला के प्रदेश आते थे। तक्षशिला व्यापारिक नगर होने के साथ शिक्षा का भी प्रसिद्ध केंद्र था। अंतिम और अगला देखते हैं लास्ट 16वें नंबर पे कम्बोज महाजनपद, और इसकी राजधानी थी लाजपुर या राजपुर। कम्बोज गंधार जनपद का पड़ोसी राज्य था। कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्तस्य परजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चालने वाला कहा था। आगे समझते इसी प्रकार। तो बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय में उल्लिखित 16 महाजनपद को उनकी राजधानियों के साथ बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद।